तो अपने मैकबेथ का लास्ट स्पीच में देखे थे कि लास्ट क्लास में अपने कि मैकबेथ बोलता है कि नहीं, इतना जो ऑनर मुझे डंकन की तरफ से मिला है, मैं इस ऑनर को, इस सम्मान को ऐसे फीका जाना नहीं देना चाहता, मैं इस सम्मान को जीना चाहता हूँ। तो इस यहाँ पर लिखा हुआ ना कि वॉर्न मतलब क्या, पहनना, तो कोई कपड़ा पहन नहीं रहा है। दैट मीन्स कि मैकबेथ कहना चाहता है सम्मान का जो औहदा है ना, वो उसे महसूस करना चाहता है कुछ दिनों तक एटलीस्ट, वो जीना चाहता है उस सम्मान के संग, उस इज्जत के संग कि लोग उसे और प्रेस कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को उतारना नहीं चाहता, इस रिस्पेक्ट को उतारना नहीं चाहता। इसलिए वो कह रहा है कि अभी ये सब बातें हटा दो, अभी अपना एक ही काम है कि अपने को कहीं पर भी ऐसा नहीं होने देना है कि अपना माइंड डाइवर्ट हो और अपने कहीं ना कहीं उस तरफ जाए, यानी कि डंकन का मर्डर करने के लिए। समझ आया? अब देखते हैं आज के इस लेक्चर में क्या बोला है। लेडी मैकबेथ बोल रही है, वॉज द होप ड्रंक वेयर इन यू ड्रेस्ड योर सेल्फ। क्या जब तुमने ये सोचा था कि तुम डंकन को मारोगे, डंकन के मारने के बारे में जब तुमने प्लान मुझे बताया था, जब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, क्या तुम उस समय पी के रखे थे? क्या तुमने ड्रंक किया था उस समय जब तुम मुझे ये बात बता रहे थे? क्या तुम मुझसे पागल थे, होश में थे ना जब तुम मुझे ये बता रहे थे कि डंकन को हमें मारना है कहीं ना कहीं? क्लियर है बात? नेक्स्ट 1 सेकेंड जस्ट। तो लेडी मैकबेथ बोल रही होती है कि क्या तुम उस समय पी के रखे थे जब तुमने मुझे इस प्लान के बारे में बताया था कि भाई हम लोग मैकबेथ को, डंकन को मारेंगे? क्या तुम उस समय पी के रखे थे? वेन यू ड्रेस्ड योर सेल्फ होप ड्रंक हैथ इट स्लिप्ड सिंस, मीनिंग सामने लिखा हुआ है, ठीक है, तो लिख लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा मीनिंग होगा वो हम खुद बोल देंगे। Hath it slipped since and wakes it now to look so green and pale at what did so freely? तुम अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद से उठे हो एकदम फीके फीके नजर आ रहे हो, पहले तो एकदम जोश होश में थे कि मुझे डंकन को मारना है, हम राजा बनेंगे तुम रानी बनोगी, और ऐसे लग रहा है कि तुम सो के उठे हो तो अब मूड ही चेंज हो गया, चेहरा एकदम फीका फीका उतरा उतरा लग रहा है, तुम्हें मारना ही नहीं है उसे। क्या बात है? अब समझ आया? क्या तुम अब रेडी नहीं हो? फ्रीली रेडीली फ्रॉम दिस टाइम सच आई अकाउंट द लव। मुझे ना अब ऐसा लग रहा है तुम्हारा प्यार भी झूठा है। हो गया ना ये ब्लैकमेलिंग वाला तरीका, आ गया ना? पहले बोल रहा था ना ये लोग कि आई लव यू, ये लेडी मैकबेथ को, मेरा प्यार तुम्हारे लिए ये है वो है, थोड़ा पिछले सीन्स में। लेकिन अब देख लो यहाँ पर लेडी मैकबेथ हो गया इसका चालू प्यार वाला बहाना नौटंकी का, कि मुझे तो अब तुम्हारे प्यार पे भी शक हो रहा है। जिस कदर, देखो इसमें लाइन में क्या लिखा हम बता दे रहे अभी पहले, जिस कदर तुमने होप और डिज़ायर किया था मारने का, अब तुम उससे पीछे हट रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें शंका हो रही है। वैसे ही मुझे लगता है कि तुम्हारा प्यार भी झूठा है कहीं ना कहीं। तुम मुझे पहले कहते हो मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब क्या, अब तो मुझे तुम्हारे प्यार पे भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा प्यार भी डगमगा रहा है, झूठा प्यार है तुम्हारा, जिस प्रकार तुम्हारे डिज़ायर झूठा निकल रहा है। और जाहिर सी बात है मैकबेथ क्या करेगा, फिर उसको बोलती है कि तुम तो कायर हो एक नंबर के, तुम क्या मारोगे उसको? अब बेचारा इतना ब्रेव आदमी है, अब तो दिल में आग लगेगा ना। एक जब लड़की कह रही है कि तुम कायर हो, तुम मार नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम मेरे लिए वो नहीं कर सकते, थोड़ी चांद तारा तोड़ के लाने के लिए बोल रही है। अब बेचारा के अंदर थोड़ा सा बोले ना ब्लड का फ्लो और ज़्यादा होगा फास्ट, तो अब वो और एक्साइटेड होगा, तो लास्ट में कंक्लूड करेगा कि हाँ उसे मारना है। अब देखो उसका माइंड कैसे डाइवर्ट होता है। नेक्स्ट, फ्रॉम दिस टाइम सच आई अकाउंट दाई लव, आर्ट यू फियर्ड, अफियर्ड डरना, आर यू फियर्ड टू बी द सेम इन दाइन ओन एक्ट एंड वैलर एज दो आर्ट इन डिज़ायर। तुम्हारा डिज़ायर जिस प्रकार था, ठीक है, तुम्हारा डिज़ायर था कि तुम उसे मारोगे, तुम्हारा डिज़ायर जिस प्रकार झूठा निकला उसी प्रकार लगता है मुझे मेरा प्यार, तुम्हारा प्यार भी मेरी तरफ झूठा है। तुम डर गए हो क्या उसे मारने से? तुम्हारी ताकत कहाँ गई? समझ आया इस लाइन का मतलब? वुडट्स दो हैव दैट विच दो एस्टीम, एस्टीम मतलब वैल्यूज, द ऑर्नामेंट ऑफ लाइफ। तुमने सपना देखा था ना, तुमने सपना देखा था कि तुम उस ताज को पहनोगे अपनी ज़िंदगी में, आगे तक पहन के रखोगे उस ताज को, तो कहाँ गया वो ताज? समझ रहे हो क्या कहना चाह रही लेडी मैकबेथ? धीरे धीरे करके, जिसको बोलते हैं स्मूथ इंजेक्शन देना, समझ आ रहा? स्लोली स्लोली डोज देना। कहाँ गया? तुम तो ताज पोशी का सपना देखे थे, तुम तो सोचे थे उस ताज को तुम अपना ऑर्नामेंट बना के अपनी ज़िंदगी तक, अपनी पूरी ज़िंदगी में रखोगे, उसे जियोगे उस सपने को। कहाँ गया वो सपना तुम्हारा? हर इंसान का सपना होता है, और इस सपने के बारे में जब तुमने सोचा तो पीछे क्यों बढ़ रहे हो? आगे बढ़ो, पीछे कदम क्यों लेके जा, बैकफुट क्यों हो रहे हो? आगे आओ, आगे आओ। लेडी मैकबेथ एक्चुअली बोलते हैं ना, वो आर्मी में होता है ना बैक फायर करना या फ्रंट फायर, क्या बोलते हैं उसको, वो कवर अप, कवर करना, सॉरी कवर करना, ठीक है।
तो मैकबेथ थोड़ा पीछे है और लेडी मैकबेथ उसको कवर कर दिया आगे कि तुम आगे तो बढ़ो, मैं आगे चल रही हूँ गन लेके, ठीक है, मैं तुमको प्रोटेक्ट कर लूँगी थोड़ा थोड़ा करके, बस तुम आगे बढ़ जाओ। ये यहाँ पर वही हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, एंड लीव अ कॉर्ड कायर, एंड लीव अ कॉर्ड इन दाइन ओन एस्टीम, खुद के बात में बोले हुए में तुम अब कायर बन रहे हो, ये क्या बात है। लेटिंग आई डेयर नॉट वेट ओपन, वेट अपन में रूल ओवर, लेटिंग आई डेयर नॉट वेट अपन आई वुड लाइक द पुअर कैट आई एट एज। इसका मतलब बता दे रहे, देखो इसमें क्या बोल रहा है। लेडी मैक बोलती, कभी तो बोलते हैं कि मैं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है करने का, आई डेयर नॉट, कभी बोलते हैं कि नहीं मैं करूँगा मैं मारूंगा, कभी बोलते हैं कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं, कभी पीछे हट जाते हो, कभी एक बार सपना दिखाते हो कि नहीं मारूंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि डेयर डेयर नॉट डेयर डेयर नॉट, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक सिंगल चीज़ पे रहो भाई, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, यहाँ पर एग्जाम्पल ये कैट का, कैट का एग्जाम्पल देखो सीधा क्या, हम तुम लोग को दो एग्जाम्पल देंगे, बट यहाँ पर कैट का एग्जाम्पल जो कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया वो बता देते पहले। बिल्ली का एग्जाम्पल क्या है कि बिल्ली को मछली भी चाहिए और उसके पंजे भी गीले ना हो पानी में, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा नहीं हो सकता। कैट का एग्जाम्पल ये लिया गया है कि कैट को अगर पॉन्ड में फिश चाहिए तो उसे अपने पैरों को गीला करना पड़ेगा, पंजों को गीला करना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा पानी में। ऐसा नहीं हो सकता कि पैर गीले ना हो और तुम मछली को पकड़ लो पानी में जाके, वो पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है। तो वही ये लेडी मैगल बोलना चाह रही है कि तुम्हें आम भी खाना है, ठीक है, और तुम्हें बस मतलब इस प्रकार का सिचुएशन बना दी है ना, तुमको करना है और तुम पीछे भी हटना चाह रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। तुमको गुनाह भी करना है और चाहते कि उसके गुनाह का गुनहगार भी तुम ना बनो, हालांकि गुनहगार बनोगे नहीं बट मन में तो रहेगा ना, वैसा थोड़ी ना हो सकता भाई। तुम सोचोगे कि हम ये करें और ऐसा कुछ हो भी ना, मेरे को बैठे बैठे आम मिल जाए, फल मिल जाए, तो वो नहीं होने वाला ना। कुछ करने के लिए कुछ आगे करना पड़ेगा तुम्हें, भले वो बुरा क्यों ना हो। तो बढ़ो, तुम सोचे थे, ये सपना देखा था तुमने, अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा पैर मेरी तरफ झूठा होते जा रहा धीरे धीरे करके। क्या कर रहे हो? कायर थोड़ी ना हो मैकबेथ, तुम क्या कायर हो? लेडी मैकबेथ जानती है मैकबेथ बहुत बड़ा ही ब्रेव ब्रेव सोल्जर है, बहुत बड़ा, स्कॉटलैंड का, उसकी महानता दुनिया दुनिया में है कि डंकन का राइट हैंड है, ठीक है। तो इस बात को ही पॉइंट लेके ही लेडी मैकबेथ मैकबेथ को पॉइंट आउट कर रही है कि तुम कायर हो, जबकि वो कायर नहीं है। एक ब्रेव सोल्जर को तुम बोले कायर है तो बोलेगा ना, ठीक है आ चल अखाड़ा में दिखाते कौन कितना है ना, बोलेगा तो सही। किसी एक रेसलर को बोलोगे तुम ये हो वो हो, तो बोलेगा ना आ रिंग में चल बताते तेरे को, है ना। वही बात है यहाँ पर, वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। मैकबेथ, लेडी मैकबेथ जानती है फिर भी वीक पॉइंट पे उसके हमला कर रही है, टारगेट करिए उसके वीक पॉइंट। मैकबेथ बोल रहा है प्रीति पीस, प्रीति मतलब प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अब नहीं अब नहीं, बहुत हो गया बहुत हो गया, बहुत बोलिए तुमने मेरे बारे में, बहुत बोलिए ना, मैं ऐसा नहीं हूँ। हर वो काम एक मर्द कर सकता है वो मैं कर सकता हूँ, और जो काम मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, और अगर वो काम कोई कर सकता है तो वो कोई है नहीं आज तक दुनिया में ऐसा, वो केवल ऊपर वाला है, नहीं तो डेविल है कोई ना कोई। समझ आया? हर वो काम मैं कर सकता हूँ जो एक मर्द कर सकता है, और जो मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता, और वो कोई कर सकता है तो इस दुनिया में नहीं है, और अगर है तो वो इस दुनिया का नहीं है, ऊपर कर रही है। समझा इस लाइन का मतलब? बहुत सुंदर से देखो क्या बोला, प्रीति प्लीज पीस, शांत हो जाओ, अब नहीं, चोट लग रहा है उसके दिल में। आई डेयर डू ऑल दैट मे बिकम अ मैन हु डेयर्स डू मोर इज नन, मेरे से ज़्यादा कोई कर सकता है ऐसा कोई नहीं है, मैं हर वो मर्द का काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट, लेडी मैकबेथ, What beast wasn't then that made you break this enterprise to me? जब तुमने मुझे खत लिखा था, जब तुमने मुझे बताया था कि विचेस आई ऐसा ऐसा हुआ था, हमने देखा था ना थोड़ा पहले सीन्स में, उसने लेटर भेजा था ना, तो इस लेडी मैकबेथ क्या बोल रही है, जब तुमने खत लिखा था मुझे, जब तुमने इंटरप्राइज किया था मुझे, तब तुमने बताया था मुझे ऐसा ऐसा हुआ है, विचेस आई है, राजा बनने का बोली है, ऐसा ऐसा हुआ है, तब तो तुम्हें दहाड़ते हुए जानवर लग रहे थे, अब क्या हो गया तुम्हें? जोश था तुम्हारे अंदर, करेज था, तब उस समय ऐसा क्यों लिखे? When you durst, durst मतलब डेयर, स्क्रीन पे मीनिंग लिखा हुआ है, When you dare do it, then you were a man, जब तूने ऐसा लिखा था तब तो तुम एक आदमी था, मर्द थे एकदम, अब क्या हो गया? अब क्या हो गया, कहाँ गई वो तुम्हारी मर्दानी? And to be more than what you were, you would be so much more than man, और तुमको अगर ऐसा बनना है तो तुम्हें उस मर्द को हराना पड़ेगा, अपने से ज़्यादा, मतलब अपने अंदर जो मैन पावर है ना उसके ऊपर भी तुमको क्रॉस करके मैन बनना पड़ेगा, तब जाके तुम बन पाओगे।
जो तुमने खत में लिखा था ना, उस समय जो तुम आदमी थे, उस आदमी से भी तुमको और ज़्यादा ओवर पावर बनना पड़ेगा। उस समय जो तुम्हारे अंदर बोल्डनेस था, उससे भी तुमको ओवरकम करना का और ज़्यादा बोल्ड बनना पड़ेगा, तब तुम आगे और सक्सेस पा पाओगे। मोर देन अ मैन। ठीक है, नेक्स्ट। नीदर टाइम नॉर प्लेस डिड देन अधेर। जब तुमने लिखा था ना एक बात, मुझे बताया था, तब तो ना हमारे पास समय था वैसा, ना हमारी स्थिति थी वैसी, ना हमारा टाइम था वैसा। बोलते हैं ना, उस समय टाइम भी मेरे हाथ में नहीं था, जगह भी मेरे हाथ में नहीं थी, लाइफ था बट एक मौका नहीं था हमारे हाथ में। सही बात है ना, उस समय मौका नहीं था। किस सिचुएशन में बेचारा लेटर वेटर लिख के भेजा था, उसे मौका थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना था कि जाके मार देंगे। वो सिचुएशन भी हाथ में नहीं था। लेकिन अब क्या बोल रही है, अब तो स्थिति भी तुम्हारे पक्ष में है। बोलते हैं ना, लक इज इन योर फेवर। ठीक है, सिचुएशन इज इन योर फेवर, तो उसको ग्रैप कर लो। तो वही यहाँ पर लेडी मैकबेथ बोलेगी अब कि अब तो सिचुएशन भी तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो रहा है, फिर तुम पीछे क्यों उठ रहे हो, तुम डर रहे हो क्या? जब स्थिति संग में आगे, सिचुएशन इज इन योर हैंड्स, तब तुम पीछे हट रहे हो। जब सिचुएशन नहीं था तुम्हारे संग में, तब तुम आगे आ रहे थे कि मैं मारूंगा 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 मारूंगा। यही एग्जांपल हम लोग देखते कहीं ना कहीं, इस टाइप का कंसेप्ट थोड़ा मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी इंक्लूड किया गया था लव बर्ड्स को लेके। याद है, जब लव बर्ड में लव मिल जाती है ना, तब उतना वो नहीं रहता। वो याद है, चैरियट वाला कुछ ऐसा एग्जांपल था शायद, आई थिंक, जितना हमको याद आ रहा है। और जब नहीं मिलती तब तो उसके पीछे भागते रहते हो भागते रहते हो भागते रहते हो। शेक्सपियर ही है सबका एकदम, ये पूरा इस सब से समझ आता है तो शेक्सपियर राइटर, बट लिंकेज है। वो एक एक चीज़ को वहाँ इंक्लूड किया तो यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से इंक्लूड जरूर किया, कहानी बनाया वो ऐसा ही कुछ है। नेक्स्ट। एंड येट यू वुड मेक दो, ठीक है, लेकिन अब तुम उस वो दोनों चीज़, जगह भी और टाइम भी तुम्हारे हाथ में है, तब तो तुमको करना चाहिए ना। दे हैव मेड देमसेल्फ एंड दैट देयर फिटनेस, दे मतलब टाइम और प्लेस, ठीक है, दे मतलब टाइम और प्लेस, दे हैड मेड देमसेल्व्स एंड दैट देयर फिटनेस नाउ डज अनमेक यू। अब वो तुम्हारे पक्ष में आ गए हैं दोनों के दोनों, तो तुम अनफिट क्यों हो रहे हो, तुम अब पीछे क्यों उठ रहे हो, अब तुम भाग क्यों रहे हो मानने से। I have given suck and know how tender it's to love the babe that milks me. I would, while it was smiling in my face, had plucked my nipple from his boneless gums and dashed the brains out. Had I so sworn, कसम खाना, sworn as you have done to this. देखो, लेडी मैकबेथ यहाँ पर अपनी ममता को बता रही है, हालांकि हमें पता है कि उसके अंदर ममता नाम की कोई चीज़ है नहीं, अब तक हमें समझ आ गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक एग्जाम्पल ले रही है। और ना अभी तक कोई सन या कोई डॉटर का जिक्र किया गया था पूरे मैकबेथ के अंदर, एक्ट 1 सीन 6 तक तो भी। ठीक बात है, फाइन। अब यहाँ पर लेडी मैकबेथ क्या बोल रही है कि मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी अपने बच्चे को फीड करती हूँ। तो जब मैं बच्चे को फीड करती हूँ ना, इतना मुझे अच्छा लगता है, इतना प्राउड लगता है, इतना गौरव महसूस होता है ना कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन अगर मैंने कसम खा लिया होता ना कि नहीं, मुझे उस बच्चे को ख़त्म कर देना है, तो मैं उस बच्चे को जिसे मैंने फीड किया है, उस बच्चे का सर धड़ से अलग कर देती मैं, अगर मैंने कसम खा लिया होता एक बार, तो चाहे भले वो मेरा बच्चा होता। समझ रहे हो क्रूरता क्या कहना चाह रही है वो, कि तुमने कसम खाया था, तुम मारोगे डंकन को, पीछे क्यों हट रहे हो। इतना बड़ा एग्जाम्पल दे दिया अपने बच्चे का। अब तो भाई मैकबेथ का मूड चेंज हो गया होगा, समझ आ ही रहा है, सीन समझ के पड़ गए। क्लियर है बात, बोलिए, कोई डाउट। मैकबेथ, रूथलेस नेचर देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमें लेडी मैकबेथ का, ठीक है। माँ माँ ममता ये सबको तो बस एग्जाम्पल दे रही है यहाँ पर, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमें पता चलता है वो बोली है कि शी इज़ अ मदर, ठीक है, ये बोली है ये बात। मैकबेथ, इफ़ वी शुड फेल, अगर हम लोग फेल हो गए तो। अब बाबू का दिमाग चेंज हो रहा है, भैया मारने को चाहते हैं डंकन को, अब थोड़ा माइंड पूरा डाइवर्ट हो चुका है, गेम पलट चुका है। थोड़ा देर पहले तो सोच रहा था नहीं भाई हमको नहीं मारना है, भाई मारेंगे तो गिल्ट होगा, ये होगा, फलना ढिकना। अब नहीं, अब ठीक है ठीक है, अब मूड से समझ आ रहा है ना, अगर हम लोग फेल हो गए तो मूड चेंज हो गया उसका, ठीक है। लेडी मैकबेथ, तो क्वेश्चन आ सकता है कि लेडी मैकबेथ कन्विंस किस प्रकार की है मैकबेथ को। स्पीच इंपॉर्टेंट है, स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है आईसीएससी के पर्सपेक्टिव से भी, ये स्पीच भी इंपॉर्टेंट है। लेडी मैकबेथ, वी फेल, हम लोग फेल होंगे। अरे तुम दम खम तो रखो, हम लोग फेल नहीं होंगे, आओ तो सही, थोड़ा दम लगाओ, आगे आओ, समझे, हिम्मत दिखाओ, थोड़ा हिम्मत जुटाओ, कुछ नहीं होगा, हम लोग डरेंगे क्यों, डरना क्या।
बट स्क्रू योर करेज टू द स्टिकिंग प्लेस। दम दिखाओ, दमखम दिखाओ, करेज दिखाओ, कायरता हटाओ, आगे बढ़ो। हम लोग जीतेंगे, डर हारेंगे कैसे? उस कायरता को हटाओ और उस करेज को बाहर लेके आओ, उस करेज पे स्टिक रखे दो, एंड वी विल नॉट फेल। हम लोग फेल नहीं होंगे। व्हेन डंकिन इज asleep, अब पूरा प्लान बता रही है कि हम लोग मारेंगे कैसे। व्हेन डंकिन इज asleep, जब डंकिन सो जाएगा, वेयर टू द रैदर, मीनिंग्स लिखे हुए स्क्रीन पे, वेयर टू द रैदर शैल हिज डेज हार्ड जर्नी साउंडली इनवाइट हिम। इतना दिन का थकावट से आया है वो, पूरा जर्नी करके आया है वो इतना दूर से हमारे पैलेस तक, इन्वर्नेस तक। हो सकता है उसका पैलेस दूर होगा राजा की किंगडम से, ठीक है, तो इतना दूर ट्रैवल करके आया, जाहिर सी बात है राजा थक गया होगा, और इसी बात का हम फ़ायदा उठाएंगे। वो सोएगा तो गहरी नींद में ही सोएगा क्योंकि थक चुका होगा वो, और जाहिर सी बात है खाना पीना खाया डिनर में, वाइन, उस ज़माने में वाइन तो बस एक नॉर्मल था ना, ट्रेंड, वाइन तो एक नॉर्मल ट्रेंड था। वाइन महंगे महंगे वाइन्स, मतलब अलग अलग लेवल के वाइन्स थे उस ज़माने में, तो राजा लोग का शौक का। थका हुआ भी है, थकान भी है, लेटेगा तो नींद ही आ जाएगा, और वाइन सुन सब पी के रखा है वो। सोच रहे हो ना, गहरी नींद में सोएगा आराम से, कम से कम आराम से गहरी नींद में सोएगा वो। वे टू द रैदर शैल हिज हार्ड जर्नी साउंडली इनवाइट हिम हिज टू चैम्बरलेंस, मतलब उसके दो बॉडी गार्ड, सर्वेंट्स लिखा हुआ है, सर्वेंट्स नहीं होगा एक्चुअली में यहाँ पर, बॉडी गार्ड्स, ठीक है, जो गेट कीपर्स बोलते हैं ना आप लोग जनरली, ठीक है, वो गया यहाँ पर। विल आई विथ वाइन एंड वेसल, वेसल मतलब टोस्ट, टोस्ट मतलब हम बोल सकते हैं जनरली फीस्ट, ठीक है, वाइन मतलब वाइन, और वेसल मतलब हो गया खाना, अच्छे अच्छे खाना, फीस्ट, ठीक है, FEAST, फीस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके सामने जो गेट कीपर्स होंगे ना, उसके बॉडी गार्ड्स, उसको जाके बहुत वाइन पिलाएंगे रात को, बहुत वाइन पिलाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे खाना खिलाएंगे। उससे क्या होगा, वो लोग भी सो जाएगा। आगे देखो, दैट मेमोरी द वंडर द वाटर, वाटर में द कंट्रोलर ऑफ द ब्रेन, शैल बी अ फ्यूम and the receipt of reason a limbeck only, wherein Swinish sleep their drenched, Swinish matlab drunk as a pig, and drenched natures lie as in a death. What cannot you and I perform upon the unguarded Duncan? What not put upon his spongy officers, spongy matlab drunken officers, who shall bear the guilt of our great swell? देखो एक्चुअली यहाँ स्क्वेल मतलब स्लॉटर, यहाँ मीनिंग एक्चुअली क्या है, यहाँ पर लिटिल मैक बोल रहे हैं कि जब मैकबेथ सो जाएगा, हम लोग उसके बॉडीगार्ड्स को ड्रिंक पिलाएंगे, अच्छे अच्छे खाना खिलाएंगे, इतना कन्विंस कर देंगे वो लोग भी गहरी नींद में सो जाएंगे, और तब हम लोग अपने प्लान को अंजाम देंगे। हम लोग जाएंगे और डंकन अनगार्डेड होगा, डंकन के पास कोई गार्ड्स नहीं होंगे, हम लोग उसे मारेंगे, हम लोग उसके गार्ड्स के ही तलवार को, डैगर्स को लेंगे और उसी से जाके मारेंगे, और वही खून डंकन का उसके गार्ड्स पे लगा देंगे, उसके तलवार पे लगा देंगे गार्ड्स के। इससे लगेगा लोगों को कि गार्ड्स ने मारा है डंकन को, उसी के गार्ड ने उसे मारा। समझ आया? ठीक है। मैकबेथ, ब्रिंग फॉर्थ मैन चाइल्ड ओनली फॉर दाई अनडॉटेड मैन, देखो, फॉर द अनडॉटेड मेटल शुड कंपोज प्रोड्यूस नथिंग बट वेस्ट। देखो इस लाइन में क्या है ना, मैकबेथ बोल रहा है ना बेचारा कि तुमको देख के तो लगता है कि तुम्हारे अंदर ना औरत का खून नहीं है, तुम्हारे अंदर औरत की आत्मा नहीं है, तुम मर्द की आत्मा हो अपने आप में। तो तुम जन्म दोगे ना बच्चों को, तो तुम वो बच्चे भी ना मर्द होंगे एकदम, वो औरत नहीं होंगे। मतलब तुम अगर किसी बेबी को बॉर्न करोगे ना आगे, तो बेबी गर्ल नहीं होगी, बेबी बॉय होगा। तुम्हारे अंदर मर्दानी दिख रही है एकदम, भले ही तुम औरत हो। समझा यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है? Nothing but males. Will it not be received when we have marked with blood those sleepy two of his two chamber and use their daggers? देखो ये वही लाइन है जो हम बोले, उसी का डैगर्स उठाएंगे, उन लोग पे खून लगा देंगे जब वो लोग सो रहे होंगे, और बोल देंगे कि क्या उन्होंने किया है ऐसा। लेडी मैकबेथ, who dares receive it otherwise, as we shall make our griefs and clamor, clamor था रोना, outcries, roar upon his death। कौन जानेगा किसने किया है ये, हम लोग किए हैं, ये बात तो किसी को पता नहीं चलेगा। हम लोग उसकी मौत पे इतना दुख, इतना रोना, इतना चिल्लाएंगे पीट पीट के, पटक पटक के, कि सबको लगेगा कि इन लोग ने मारा है, इसके बॉडीगार्ड्स ने मारा है, हमने नहीं मारा है, हम पे शक ही नहीं जाएगा। समझ आया? आ गया मैकबेथ लास्ट पिच। वाह, हम लोग पहुँच गए सीन 7 के एंड तक, ग्रेट। मैकबेथ, I am settled
आई एम डिसाइडेड एंड बेंड अप, मैं प्रिपेयर हूँ, दिख रहा है, मैं मूड दिख रहा है, मैक भी तैयार हो गया, लेडी मैक भी तो पूरे बहकावे में आ गया। ठीक है, इस लाइन स्पीचेस को पढ़ाने के बाद ना हम एक क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग से, ठीक है, उसका आंसर बस मेरे को देना। आई एम सेटल्ड एंड बैंड अप ईच कॉर्पोरल, मतलब मेरे बॉडी का हर एक अंग, एक पार्ट तड़प रहा उसे मारने के लिए, अब तो उस भयानक चीज को अंजाम देने के लिए। एजेंट टू दिस टेरिबल फीट, भयानक। अवे एंड मॉक द टाइम एंड फेयरेस्ट शो, चलो चलते हैं और फ्रेश होकर चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि टेंशन माहौल में, या ऐसा हमारे फेस से प्रतीत नहीं होना चाहिए कि हम कुछ गलत करने वाले हैं, ना ड्रंकन को ना उसके बॉडी गार्ड्स को, क्योंकि अलर्ट रहते हैं ना, सब तो अलर्ट रहते हैं, उसके बॉडी गार्ड तो स्पेशली अलर्ट रहते हैं, और डंकिन भी अलर्ट रहेगा, जाहिर सी बात है, भले ही भरोसा है बट जान तो जान होती है ना, तो बॉडी गार्ड्स तो अलर्ट रहेंगे, चाहे वो पीएम प्रेसिडेंट के संग क्यों ना मिला आज के डेट में। सही बात है ना, ठीक बात बोल रहे हैं। तो हम लोग को अपने आप को फेयर दिखाना है। फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हर्ट डथ नोस, हमारे फॉल्स फेस को, फॉल्स मुखड़े को अब हाइड करना पड़ेगा, हमारे फॉल्स हर्ट को, तभी हम जाके कुछ कर पाएंगे। हमारे बुज़दिल दिल को, ठीक है, हमें छुपाना होगा हमारे मुखड़े से, जो हमारा फेक मुखड़ा है। समझ आया? ख़त्म। अब मेरा एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये है, क्या सही में मैकबेथ के अंदर, मतलब जो प्ले है पूरा, उसके अंदर क्या 3 विचेस है या 4 विचेस है, और चौथी कौन है? चौथी हमारी लेडी मैकबेथ। चौथी लेडी है ना, विच से कम तो नहीं है ये, विच से तो कम नहीं है ये, ठीक बात है, विच से तो कम नहीं है। तो भाई एक्चुअली में तो 3 विचेस का रोल दिखाया गया है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है ये आप लोग का आंसर लिखने के लिए, तो भाई आपके पास फुल प्रूफ प्लान है कि भाई वो चौथी विच है। यस, यस पे आंसर आप जा सकते हो। ठीक, कोई लोग नो पे जाएगा तो जाएगा, तो पता नहीं क्यों जाएगा बोलो, बट यस के लिए आपके पास आर्ग्यूमेंट है, और यस के लिए प्रूफ भी है, रीजन भी है, वैलिड थिंग्स। अंडरस्टैंड? बोलो, समझ आया या कोई दिक्कत है? एक भी डाउट? पूरे सपाट क्लीन हुआ, बड़ा सीन था, बहुत बहुत बड़ा सीन था, बहुत टफ सीन था ये, लेकिन मज़ा आया पढ़ने में, अच्छा अच्छा चीज़ लिखा, मतलब समझेंगे तो अच्छा लगेगा, सीन बड़ा नहीं लगेगा तुम, है ना? हाँ, नहीं अब नहीं हो रहा, बोलिए। बोल रहा था कि पूरी तरह से विलेन का रोल हम हम्म दोनों मर्चेंट ऑफ वेनिस और मैकबेथ में, हम्म लेडी मैकबेथ एंड शाइलॉक को नहीं दिखा, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी एंटोनियो ने गलतियां की थी, वैसे यहाँ पे बात तो लेडी सही है। मैकबेथ जस्ट उसको बीच बीच में थोड़ा सा आग लगा रही है, नहीं तो प्लान तो पूरा मैकबेथ का ही था। और मर्चेंट ऑफ वेनिस में लेडी मैकबेथ कौन बना था? कौन बना था? एंटोनियो एंटोनियो लेडी मैकबेथ बना था क्या? mocked at his losses, अब वो बात भी friend है, तो फिर full मैकबेथ of कौन बना? मैकबेथ कौन बना मर्चेंट ऑफ वेनिस में? मतलब एंटोनियो ने लेडी मैकबेथ का काम इस तरह किया था कि जो विलेन था उसको अपनी विलेन एक्टिविटीज करने पर मजबूर किया था, अच्छा, जैसे जैसे लेडी मैकबेथ मैकबेथ को करती थी। हाँ ये बात भी है, था ना एक्ट 1 में स्पीचेस में, मॉक एट हिज लॉसेस, रियलिटी में फलना टिकना। एक्ट वन नहीं, एक्ट थ्री में था। एक्ट 3 में था क्या? चलिए एक्ट 3 में सही। थ्री थ्री टू। ओके, अच्छा है, लेकिन शेक्सपियर का है ये सब चीज़ को कनेक्ट रख रहा है, कनेक्टेड वे में है सब कुछ, ध्यान से देखेंगे तो कनेक्टेड वे में सब कुछ मिलेगा, समझ आ जाएगा किसी को, पढ़ने वाले को भी, अगर वो सही से समझेगा, और राइटर का नाम भी पता नहीं होगा तो प्रेडिक्ट कर लेगा कि लिखने वाला तो एक ही है। वो तो भाषा से ही समझ आ जाएगा। गाइस, आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करिएगा। कुछ भी पूछना हो, एनी डाउट यू कैन ज्वाइन, यू कैन आस्क। और सीरियसली बहुत ही एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के हिंदी में समझाने की कोशिश की है, तो समझ आया होगा, एंड आई होप एंड बिलीव आई सी जैसे आप लोगों ने फोड़ा था ऐसे भी ले जाएंगे उधर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।